वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे लीनियर मोशन का। यानी अभी तक जो मैंने स्पीड बताया, डिस्टेंस बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया, वेलोसिटी बताया, एक्सेलरेशन बताया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जो कुछ बताया है, उनको ग्राफ के हेल्प से कैसे उनको इजी करेंगे, और ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, आजकल नया मॉडर्न फैशन बन चुका है, उस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग ग्राफ से, ग्राफ दिया हुआ रहेगा उससे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ ग्राफ से पॉसिबल है। अगर मान लो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया गया है तो उससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, क्या तरीका होगा निकालने का, ये सब कुछ सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। यानी पहले हम लोग डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। अलग अलग डिस्टेंस होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग टाइम होगा। ठीक है, तो अगर आपको डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाना है तो आपको क्या चाहिए होगा? एक डिस्टेंस चाहिए होगा और टाइम चाहिए होगा। यस और नो बोलोगे जी। तो ये मान लो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? तो याद करिए आप लोग, डी से रिप्रेजेंट करते थे या एस से? तो एस से रिप्रेजेंट करते थे डिस्टेंस को, और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते थे। तो अब क्या कर लो, ये कैसे, ये डेटा आपको कहां से मिलेगा? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डेटा आपको कहां से मिलेगा। तो ये डेटा आपको मिलेगा, आप क्या कर पाओ, कुछ वैसे चीज रखो जिसमें क्या करो, 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये मेजर करो, 3 सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये देखो, 10 सेकंड में आपने कितना किया देखो, और इसको मेजर करके लिखो। तो अभी मैं ये आपको कहीं नहीं छोड़ता हूं, मैं खुद करके दिखाता हूँ। तो जब आप डेटा कलेक्ट करोगे तो आपको अलग अलग टाइप का डेटा मिलेगा। तो मैं जितने पॉसिबल टाइप के अलग अलग डेटा मिल सकते हैं उन सबको मैं चर्चा करूंगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आप टी इज इक्वल टू मान लो 1 लोगे, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, अलग अलग टाइम पे। तो उस समय डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है 1 सेकेंड में, मान लो कोई बॉडी जो होगा वो 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब 2 सेकंड हुआ तो भी लोग 15 ही मीटर का डिस्टेंस, और भी 15 ही मीटर, और 15 ही मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल। ऐसा हो सकता है कि कितना भी समय चेंज कर दो वो डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा। अब अगर डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? आप डेफिनेशन की ओर अगर पीछे जाओ तो आपको समझ में आएगा। और जब, तो क्या समझ में आएगा कि बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है डिस्टेंस में कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा है। और जब टाइम के रिस्पेक्ट में उसका अगर डिस्टेंस नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, उसे उसी को कहते हैं बॉडी रेस्ट पे है। तो उसको जब ग्राफ में प्लॉट करोगे तो, अच्छा ग्राफ में प्लॉट करना सबको आता है या नहीं आता है ये बताइए। तो समझा देता हूं एक बार, देखो ये है ग्राफ, इसे बोलते हैं कार्टेजन कोऑर्डिनेट्स, राइट। यहाँ पे हम कैसे ग्राफ को, तो ये वाला होता है एक्स एक्सिस, ये वाला होता है वाई एक्सिस, ये वाई का नेगेटिव एक्सिस और ये एक्स का नेगेटिव एक्सिस, ये जनरली होता है। ये दोनों लाइन जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं। क्लियर है? चलो ये भी ठीक है। अब अब आप जो भी पॉइंट्स होगा, जैसे मान लो मैं बोलूं कि 2 और 3 एक पॉइंट है, तो पहला वाला जो है वो एक्स एक्सिस को दिखाता है, दूसरा वाला पॉइंट वाई एक्सिस को। और ये दोनों जिस जगह पे मिलते हैं वही पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन, 2 3 को रिप्रेजेंट करना हो तो एक्स में 2, मान लो 2 कहां होगा, ये 1 ये 2, ये जगह पे 2 होगा, तो 2 इस जगह पे होगा, राइट। और वाई 3 है तो ये 1 2 3, ये 3 है तो 3 के ऐसे जाओ आगे, और 2 से ऐसे आगे बढ़ो, जिस जगह पे दोनों मिलेगा ना यही होता है पॉइंट है 2 और 3। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन पॉइंट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर देखो कि अब यहाँ पर जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो सिर्फ हमें इस वाला एक्सिस को हम लेंगे, यानी इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सिर्फ इस क्वाड्रेंट का यूज करेंगे हम अभी, एक दो क्वेश्चंस में हम फोर्थ को भी यूज कर लेंगे, बट जनरली हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बनाऊंगा तो ये तीनों को हमेशा स्किप कर दूंगा, सिर्फ इसको बनाऊंगा, ग्राफ में भी आपको वही नजर आएगा। तो देखो मैंने ये बना दिया पहला क्वाड्रेंट, और क्या किया, जो डेटा हमारे पास था कि जब टाइम 1 था उस समय 15, देखो तो टाइम 1 था उस समय 15 था, टाइम 0 था उस समय भी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे था, राइट। तो ये क्या हुआ, एक बोलोगे ये तो एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। और जब बॉडी रेस्ट पे होता है तो क्या होता था बताओ, जब बॉडी रेस्ट, यानी उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं कर रहा था टाइम के साथ, तो यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट पे होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब निकालोगे तो वो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, यानी वो टाइम एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा या समांतर हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में बोले तो क्या होगा कि डिस्टेंस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी जब बॉडी रेस्ट पे होगा तो क्या होगा, क्या होगा कि ये जो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कर्व,
जो कर्व है ये क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, राइट, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, और या फिर क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर टू, एक ही बात है दोनों, परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस एक्सिस, डिस्टेंस एक्सिस। अच्छा एक बात और मैं बता देता हूं कि हमेशा मैं डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रखूंगा और टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखूंगा, ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब इसमें ना एक बात मैं और चर्चा करना चाहता हूं, ये वाला बात, कि अगर मान लो ये जैसे ही मैंने ग्राफ बनाया, ये डिस्टेंस का ग्राफ है और ये टाइम का ग्राफ है, और जैसे ही मैंने ग्राफ बनाया और लाइन मान लो कभी इस तरीके से आ गई, तब क्या ये ग्राफ सही है या रॉन्ग है, क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है या रियल में एग्जिस्ट नहीं करता? हम्म, ये पता कैसे बन रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर इस ग्राफ को रीड करना है तो इस ग्राफ पे 2-3 पॉइंट को आप ड्रॉ कर लो, ग्राफ कभी भी ग्राफ को अगर आपको डिकोड करना है कि ग्राफ किसका है, किसका इसका मीनिंग क्या है, तो आप 2-3 पॉइंट को करो और क्या करो, उसके कोरस्पॉन्डिंग दोनों एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दो, और पता जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये अलग अलग डिस्टेंस को दिखा रहा है, तो टाइम में देखो हर बार टाइम वही है, और उसी टाइम में वो कभी अलग अलग 3 डिस्टेंस पे दिखा, हम चाहते तो 300 डिस्टेंस पर दिखा सकते थे, और ये इतना ही बड़ा थोड़ी होता है, ये लाइन है और लाइन तो कितना भी लंबा खींच सकते हो, तो ये पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफाइनाइट स्पीड को, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक ही सेकंड में, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई बॉडी या एक स्पेसिफिक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम पे जो बॉडी है वो मल्टीपल प्लेसेस पे है, यानी मैं बोलूं कि आप अभी जहां स्कूल में हो या जहां भी हो, घर में हो, तो आप एक टाइम पे कहां होगे, की जगह पे हो सकते हो, अब मैं बोलूं कि अभी आप 10:01 में आप अपने घर में भी हो, अपने दादी के घर में भी हो, अमेरिका में भी हो, जर्मनी में भी हो, रूस में भी हो, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी इट डजंट रिप्रेजेंट रियल सिचुएशन, ये रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं, या ये रियल ग्राफ तो नहीं हो सकता, ये रियल ग्राफ नहीं हो सकता, इमेजिनरी हो सकता है। हाँ एक केस में ये सही हो सकता है कि अगर कोई बॉडी लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहा, क्योंकि कोई बॉडी लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है तो एक सेकेंड में वो मल्टीपल प्लेस पे हो सकता है, क्यों, क्योंकि लाइट चलता ही है एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, तो ऑब्वियसली ये हो सकता है, बट कोई बॉडी दुनिया में लाइट के स्पीड से चलता नहीं है, बट वहां पे भी 100% सही नहीं होगा, बट ये मान के चलते हैं कि अगर लाइट की स्पीड चलेगा तो भी सही हो सकता था, क्लियर है, तो दो चीजें ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो पहला ये तो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर दिया, किया कि नहीं किया, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं स्पीड जो है वो क्या हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन यूनिफॉर्म तो जीरो है, ये बॉडी रेस्ट पे है, यानी तो जीरो, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे होता है तभी तो कहते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म है, नहीं बोलते क्या, मैंने इसके शॉर्ट्स बनाया था, आपने देखा भी था, बहुत लोगों ने 1000-5,000 लोगों ने देखा था इसको, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी, तो एक बात समझ में आ गया कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने बनाया और अगर स्ट्रेट लाइन मिला तो यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन जो मिला है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया ना, तो वो बोलेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और अगर वो डिस्टेंस के पैरेलल हो गया तो बोलेंगे ऐसा रियल सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, जैसा मैंने इस वाले ग्राफ में बताया, समझ आया कि नहीं जी। अब हम लोग दूसरा करते हैं यूनिफॉर्म वाला ग्राफ, तो ये देखो ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये क्या मिला है हमें, स्ट्रेट लाइन मिला है, और जब स्ट्रेट लाइन मिलता है तो यूनिफॉर्म होता है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है कि नहीं, अगर मैं बोलूं कि मान लो पॉइंट ए है, व्हाट इज द, है ना, ये लाइन किस इसको दिखाता है, यूनिफॉर्म स्पीड को दिखाता है, ये जो लाइन है ना इसका जो स्लोप है वो यूनिफॉर्म स्पीड को दिखाता है, अब ये स्लोप क्या होता है जरा एक बार समझ लो, ये स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का सिंपल मीनिंग समझो, वैसे स्लोप तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट स्लोप का सिंपल मीनिंग समझो कि कोई बॉडी कितना झुका हुआ है, अगर वो ज्यादा झुका हुआ है तो उसका स्लोप जो है, देखो जैसे ये देख लो, है ना, जो जितना ज्यादा इसमें ढाल है, एक तरीके से ढाल, जिसमें ढाल ज्यादा होगा उसका स्लोप बहुत ज्यादा होगा, और जिसमें ढाल कम होगा उसका स्लोप कम होगा, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो ये कर्व मिलता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो क्या मिलता है,
कर्व मिलता है वो हमेशा स्पीड को दिखाता है। अब वो स्पीड अलग अलग हो सकता है, जीरो स्पीड हो सकता है, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है। ये तो उस बॉडी के अलग अलग टाइम और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस डेटा के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, है कि नहीं। तो हाँ, तो यहां पर हमने क्या देखा कि 10 सेकंड में वो 1 मीटर गया, 20 सेकंड में वो 2 मीटर गया, 30 सेकंड में वो 3 मीटर गया, 40 सेकंड में वो 4 मीटर गया, 50 सेकंड में वो 5 मीटर गया। तो आप देख रहे हो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में वो फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि आप हर एक पॉइंट पे अगर निकालना चाहो क्या स्पीड को, तो आप क्या मिलेगा, तो पॉइंट ए में के पास अगर ध्यान से स्पीड निकालना चाहते हो तो उसने कितना टाइम लिया पॉइंट ए तक पहुंचने में, बोलोगे पॉइंट ए तक पहुंचने में उसने 30 सेकंड का टाइम लिया है। कितने 30 सेकंड। और पॉइंट ए तक पहुंचने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तो बोलोगे 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो बताओ इस समय इसका स्पीड कितना होगा, तो इसका स्पीड होगा कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस 3 मीटर अपॉन 30 मीटर जब काटोगे तो 1/10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो पॉइंट ए के ऊपर के पास अगर हमने देखा कि इसका जो स्पीड है 1/10 मीटर पर सेकेंड। पता है एक बात बड़े मजेदार है, आप पॉइंट बी, मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया बी, अब इस पॉइंट पे निकालने का कोशिश करो बी, तो यहां निकालोगे तो यहाँ डिस्टेंस कितना है 5 है देख लो, और यहाँ टाइम कितना लिया है 50 लिया है, तो काटो तो 1 × 10 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 1 मीटर। तो वैसे भी मैंने क्या कहा था ये यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है कि नहीं है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड ही तो कहते हैं, और उसका ग्राफ स्ट्रेट होता है। तो एक बात तो समझ आ गया कि अगर ग्राफ बनाया आपने डिस्टेंस टाइम का उसे तो स्पीड मिलेगा उसका स्लोप से, लेकिन वो जो स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन है सीधी रेखा है, अब कितना स्लोप झुका हुआ है कितना उठा हुआ है उससे मतलब नहीं है। जैसे मान लो ये लाइन ये भी हो सकता था, ये वाला लाइन ये भी हो सकता था, ये सारे क्या स्ट्रेट लाइन है, तो ये सारे यूनिफॉर्म को ही रिप्रेजेंट करेंगे, सारे के सारे यूनिफॉर्म को ही रिप्रेजेंट। क्लियर है कि नहीं जी, बिल्कुल। तो आई होप ये बात समझ में आपको आ गया होगा, है कि नहीं। चलो अब हम लोग एक और लेके चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वाला भी केस। तो आप जब डेटा कलेक्ट करोगे उसको जब रिप्रेजेंट करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, यानी एक लाइन में नहीं मिलेगा, एक और के जैसा दिख रहा होगा। अब आपको अगर इसमें स्पीड फाइंड आउट करना हो तो आपको वही स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब मान लो आप इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे अगर स्पीड निकालना चाहते हो तो यहाँ का स्लोप निकालिए। तो स्लोप क्या होता है, ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए और फिर वहां से क्या निकालिए, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम है। तो यहाँ देखोगे जितना डिस्टेंस होगा और टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। बट आप ध्यान से देखोगे कि हर जगह पे अलग अलग स्पीड आपको यहाँ पे मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये देखने से ही लग रहा है, और अलग अलग डिस्टेंस देखो ना यहाँ पे कि इस पॉइंट पे ध्यान से देखो कि जब 3 टाइम था ना उस समय ये कुछ ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, जैसे लेकिन एक अगला ही 4 सेकंड में देखो ये 3 सेकंड में इतना डिस्टेंस और 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो लग रहा है कि अचानक से स्पीड बढ़ा लिया वो, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना, क्योंकि अभी अलग स्पीड में था आगे अलग स्पीड में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्लियर है कि नहीं, तो ये भी समझ आया आपको। हाँ चलो अब अभी तक जो मैंने बताया उसके बेसिस पे बताओ, जो ग्राफ जो बना हुआ है इस ग्राफ को देख के बताओ कि कौन कौन सा ग्राफ का पार्ट, कौन कौन सा पार्ट जो वो रियल सिचुएशन है और कौन कौन सा पार्ट जो रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, और वो किस टाइप का होगा ये भी देखना है। तो अगर मैं ओ से ए से बी की बात करूं, अगर पहले पॉइंट कोई बॉडी ए से बी पर गया तो ये ग्राफ हम लोग सिर्फ ए से बी की बात करते हैं, ठीक है, ए से बी की बात करते हैं। तो ये क्या ये ग्राफ रियल है या नहीं है, तो देखो ग्राफ रियल का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे स्पीड में उसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। तो बोलोगे हाँ बिल्कुल हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं जी, हो रहा है। तो बोलोगे हाँ सर ये यूनिफॉर्म है, एक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। अब जरा बी से सी में देखो, यहां भी देख लो, बट थोड़ा थोड़ा ये कम हो रहा है, तो बोलेंगे ये भी यूनिफॉर्म है। अब सी से डी देखो जरा एक बार, सी से डी, क्या सी से डी को देखो, तो अब ध्यान से समझना, जब बॉडी पॉइंट सी पे होगा उस समय टाइम कितना था 14 सेकेंड। अब जैसे ही वो डी की ओर आना, मान लो इस पॉइंट पे आते हैं, मान लो इस पॉइंट पे आया होगा, इसको मान लेते हैं पॉइंट के, तो इस समय पे टाइम कितना होगा 12, और इसमें भाई टाइम तो आगे बढ़ना चाहिए ना, 14 सेकेंड के बाद 12 सेकेंड थोड़ी आता है, 14 सेकेंड हो गया, अब बॉडी आगे मूव कर रहा है तो टाइम अब 15 सेकेंड नहीं ना होने लगेगा, डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा बट और धीरे धीरे आगे ही बढ़ेगा ना। नहीं समझे, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो अभी मान लो जब 10 सेकेंड था उस समय आप 15 मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा था, तो अगर आप अगला जो होगा 16वां सेकंड होगा ना 15 के बाद,
अगर आप चल ही रहे हो, गाड़ी को रोका नहीं है तो, या रोक भी दिया तो भी तो आगे समय 15 के बाद 16 सेकंड, 17 सेकंड, 18 सेकंड होगा। बट ये आगे बढ़ रहे हैं, बट टाइम तो घटने लगा, बाहर पीछे आने लगा सी से डी में। इसका मतलब जो सी से डी जो जब पहुंच रहे हैं हम, तो ये नॉन रियल सिचुएशन है, नॉन रियल सिचुएशन है। यानी आप ग्राफ देख के भी ऐसा पूछेंगे कि बताओ इसमें से कौन सा ग्राफ रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ का कौन सा पार्ट, तो ए से बी से सी से डी, तो आप क्या बोलोगे, सी से डी रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, बाकी सब कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। दूसरा बात मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जो होता है हमेशा क्या देता है, स्पीड देता है। और जो उसका अभी स्पीड निकालेंगे कैसे, तो मैंने कहा स्लोप से। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप गिव्स स्पीड, स्लोप ही क्या देता है, स्पीड देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या देता है, स्पीड देता है। क्या स्पीड देता है, ठीक है। अब स्लोप जीरो है, इसका मतलब स्पीड जीरो है। अगर स्लोप जितना होगा वही उसका स्पीड है, सिंपल। स्लोप जितना होगा वही उसका स्पीड होगा। अगर स्लोप जीरो तो स्पीड जीरो, स्लोप वन तो स्पीड वन, स्लोप 100 तो स्पीड 100, मतलब स्लोप जितना होगा। अब स्लोप निकलता कैसे है? स्लोप निकालने का तरीका होता है दो, ठीक है, मैं दोनों बता देता हूं। पहला टेन थीटा से स्लोप निकलता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला भी, दूसरा एक है ना फॉर्मूला, बताता हूं भी कैसे निकलेगा। तो वो ऐसे बता देता हूं कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये भी स्लोप ही होता है, बट ये भी समझाऊंगा क्या है। समझो पहले टेन थीटा को। ये थीटा क्या है, थीटा मतलब कितना एंगल से वो जो दिया, जो लाइन बनाया ना, जो कर्व आया डिस्टेंस और टाइम से, वो कितना झुका हुआ है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, तो ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल। अब बोलोगे एक्स एक्सिस तो ये है, तो एंगल तो आपको ये वाला पता करना चाहिए। तो लेकिन आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पैरेलल लिया है और आपको पता है ये दोनों एंगल क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, तो अगर इसका स्लोप निकालना है तो टेन थीटा निकाल लो। और टेन थीटा क्या होता है जल्दी से बताइए। जो टेन थीटा होता है क्या होता है, बोलोगे पी बाई बी होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो क्लास 10th में इसको पढ़े भी हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझिएगा ये। और दूसरा, और पी यहां पर क्या है, ए बी, और क्या है बीसी। तो ए बी बाई बीसी भी क्या दिखाता है, स्लोप ही तो है। यानी आपको स्लोप निकालना है तो या तो टेन थीटा या इसी को स्लोप कह लो। स्लोप स्लोप अगर निकालना है तो टेन थीटा निकाल लो, अगर और नहीं तो पी बाई बी यानी ए बी बाई बीसी से भी निकल जाएगा। तो यहां से ये y2 माइनस y1 क्या है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट से मैंने बताया। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे अगर निकालना है हमको, स्लोप निकालना है इसका, इसका स्लोप एसी का स्लोप निकालना है, इसका एसी का। तो एसी में स्लोप कैसे निकलेगा, ए बी अपॉन क्या बीसी, बोलोगे ना कि ए बी अपॉन बीसी। और ए बी कैसे मिलेगा, ए बी मिलेगा कहां से बताओ, ये पूरा यहां से यहां तक, यानी पूरा ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, D2, बोलोगे ना D2 है। बट हमें चाहिए यहां तक ही ना, तो यहां तक वाला डिस्टेंस माइनस कर दो, यहां कितना है D1, तो D2 में से D1 को माइनस कर दो। और दूसरा क्या है BC, हमको यहां से यहां वाला डिस्टेंस चाहिए, यानी ये वाला चाहिए, और ये कितना होगा, बोलोगे यहां से यहां टोटल T2 है, यहां से यहां T1 है, तो बोलोगे कि T2 माइनस T1 हटा दो। देख लो वहां पे, देख रहे हो नहीं देख रहे हो जी, तो ऐसे निकल जाएगा आपका क्या, सिंपल स्लोप निकल गया आपको। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए भी बहुत सारे एग्जांपल लेके मैं बता देता हूं कि ये सॉल्व कैसे होगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से हमने निकाल के दिखाया आपको स्लोप। आई होप क्लियर है। तो कभी भी आपको स्लोप निकालना हो यहां से यहां तक, यहां से यहां के बीच में, मान लो D2 यहां पर 50 होता और ये मान लो 30 होता, ऐसा हो सकता था, होता ना। और टाइम भी यहाँ पर कुछ होता कि नहीं, हाँ टाइम होता कुछ, तो टाइम उस बेसिस पे टाइम निकाल लेते, कुछ भी यहाँ टाइम मान लो T1 T2, तो 50 माइनस 30 ऊपर में 20 हो जाता। और या मान लो कि T इज इक्वल टू 2 सेकंड होता। ठीक है, तो या 3 ले, चलो 3 ले लेता हूं, तो और यहाँ पे 5 ले लेता हूं, तो क्या मिल जाता बताओ कि अगर मुझे एसी का स्लोप निकालना होता तो क्या करते, D2 माइनस D1 यानी 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 और 5 माइनस 3, तो 50 में से 30 गया तो 20 और 5 में 3 गया तो 2, और करोगे तो 10 मीटर पर सेकंड। यानी जब एसी के बीच में, यानी एसी मतलब सी से ए, यहां पर अगर आप स्पीड को चेक करोगे तो स्पीड कितना होगा सी से ए के बीच में, 10 मीटर पर सेकंड। और अब यहां तक क्या, आप ऐसे वही भी निकाल सकते हो, आप यहां ओ से एक तक का निकाल सकते हो एक बार में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में तो आप पूरा हर जगह पे सेम ही होता है, अभी बताया मैंने यूनिफॉर्म होता है।
क्लियर है? लेकिन बात अगर नॉन यूनिफॉर्म की होगी तो क्या होगा, उसी तरीके से होगा, फिर वो पॉइंट बाय पॉइंट डिफाइन होगा। चलो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कोई भी अलग नहीं है, कोई भी अलग नहीं है, जो मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, बस यहाँ डायरेक्शन हो जाता है। आपको पता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में वही अंतर था। तो देखो रेस्ट का बताया था ना मैंने कि डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता था, जो ये स्लोप है, ये क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्या देगा यहाँ पे, वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और देख लो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया तो ये क्या होगा, रेस्ट पे दिखा रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्लियर है बात? दूसरा, यूनिफॉर्म कब दिखाएगा, देखो जब स्ट्रेट लाइन होगा तो भी यूनिफॉर्म, यहाँ देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है उसी अकॉर्डिंग, तो बोलेंगे यूनिफॉर्म है। क्लियर है बात? तीसरा, नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, वही कर्व वाला लाइन मिलेगा। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ निकालना, आपको स्लोप निकालना है, बस काम करना है। इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अंतर ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है तो आप उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उससे उसके स्लोप से, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से आप क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, और बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। क्या बात करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में हम चलो एक एक करके देखते हैं, और सबसे पहला लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो स्पीड को हम लोग v से दिखाते हैं, और आपको पता है, और टाइम तो t ही से दिखाते हैं। तो इस वाले एक्सिस में हम लोग टाइम को हमेशा x एक्सिस में रखते हैं। चलो अब ग्राफ जब बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो क्या बनेगा, एक ग्राफ मान लो ऐसा बन गया, ऐसा, ठीक है, ये केस 1 हुआ ना। अरे जैसा वहां याद करो, पहला वाला में ये ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इस ग्राफ का क्या मतलब होगा, जल्दी से बताइए, इस ग्राफ का क्या मतलब होगा, हाँ? इस ग्राफ का क्या मतलब है, बोलोगे इस ग्राफ में ना एक बात तो समझ आ गया कि सर इसका जो स्लोप है ना वो जीरो है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बनाएगा। फिर बताओ ये वाला लाइन इसी वाले लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, दोनों एक ही में, तो जीरो एंगल बनेगा, तो जीरो, तो स्लोप हो गया जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी है, देखो ये मान लो किसी भी वेलोसिटी को दिखा रहा है ना, ये टाइम में देखना, ध्यान समझना, इसको ऐसे ऐसे समझना बात, ठीक है। तो टाइम जैसे जैसे देखो टाइम को मैं बढ़ा रहा हूँ, बट वेलोसिटी वाला लाइन तो सिर्फ एक जगह पे फिक्स हो गया है, कहाँ आगे बढ़ रहा है, हर बार देखो यहाँ मिलाओगे तो यहीं जाके मिलेगा, हर बार आगे मिलाओगे तो यहीं जाके मिल रहा है। यानी वेलोसिटी जो है, या इसमें स्पीड भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन वाले की बात कर रहे हैं। तो इस जगह पे वेलोसिटी भी सेम होगा, और एक्सीलरेशन, सॉरी, और स्पीड भी सेम होगा। तो कह सकते हैं ना कि इस समय स्लोप अगर जीरो है, तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ से हमको क्या मिलता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये जो स्लोप होगा ना, इसका जो स्लोप होगा वो किसको बताता है, एक्सीलरेशन को बताता है, यानी त्वरण को बताता है। वैसे होता है ना, वेलोसिटी और टाइम से हम लोग एक्सीलरेशन ही मिलता है, मिलता है। चलो अब ये एक्सीलरेशन किस टाइप का है ये बताना है। अगर ये ऐसा होता था तो बोलते थे उसे क्या, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो बोलते थे क्या कि जीरो डिस्टेंस, है ना, क्या बोलते थे हम कि उसका स्पीड जीरो है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो, और जीरो एक्सीलरेशन बोले या कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोले या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोले, वही बात है। बट यहाँ जीरो ही बोलेंगे, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, है ना, आपको एक ही मीनिंग समझना है, क्लियर है। बट जब यूनिफॉर्म बोलोगे ना, यूनिफॉर्म बोलोगे तो आपको इसका मीनिंग जीरो भी होता है, सिर्फ जीरो ही नहीं होता। यूनिफॉर्म का मतलब जैसे कोई कांस्टेंट का मतलब सिर्फ जीरो नहीं, कोई 1 किलोमीटर पर सेकंड या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कोई चल रहा है, वो भी तो क्या है, वो भी कांस्टेंट है। कोई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, ये भी कांस्टेंट है। तो जीरो का मतलब सिर्फ जीरो है, यूनिफॉर्म का मतलब जीरो के साथ बाकी और भी, वो भी यूनिफॉर्म है। समझ आया क्या है? इसलिए इसको जीरो बोलेंगे, बट इतना ध्यान रखना है कि ये यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट भी है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दूसरा केस जरा लेके दिखाता हूं मैं, है ना। अब दूसरा केस लेता हूं, दूसरा केस में सेम ग्राफ में ड्रॉ करूंगा, ये टाइम है और ये वेलोसिटी या स्पीड है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए मैं दोनों सेम ही होंगे, है ना। तो ये ऐसा बन सकता है, बन सकता है, बोलो बिल्कुल। तो ये भी क्या दिखा रहा है, ये भी क्या है, जल्दी से बताओ, इसका स्लोप कितना होगा, तो स्लोप निकाल सकते हो ना, स्लोप नॉट इक्वल टू जीरो। इसका स्लोप जो है वो जीरो नहीं है, बट यूनिफॉर्म है ना, बट कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, दैट मींस यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब देखो जैसे जैसे टाइम हो रहा है ना, यानी हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में सेम वेलोसिटी में चेंजेस कर रहा है, नहीं समझे। जैसे जब 1 सेकंड था तो उसमें 10 वेलोसिटी था, जब 2 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी 20 हो गया, क्योंकि देखो तो चेंजेस कितना किया, वेलोसिटी में चेंजेस 10 किया और टाइम में चेंजेस 1 ही किया। तो स्टार्टिंग में भी तो 10 में 1 था, अगला अगला इंटरवल में भी 10 में 1 में 10 है, अगले इंटरवल में भी एक का इंटरवल है उसमें भी 10 है। मतलब हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में वो, हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या मिल रहा है, सेम चेंजेस मिल रहा है, मिल रहा है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म को दिखा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब यूनिफॉर्म सिर्फ ऐसे ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो तीसरा केस समझना, तीसरा केस समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से शुरू किया ऐसे,
है ना। ये भी मान लो ये वेलोसिटी है या स्पीड मान लो और इसे टाइम मान लो, ये वाला ग्राफ और इन दोनों ग्राफ में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। इसमें क्या था कि ये बॉडी रेस्ट से शुरू किया है ना, ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और ये इनिशियल वेलोसिटी इसका कुछ है, यानी कोई चलती हुई गाड़ी की बात कर रहे हैं और ये जब गाड़ी जीरो से स्टार्ट कर रहा है, दोनों में बस इतना का डिफरेंस है, बाकी दोनों यूनिफॉर्म है, क्लियर है, दोनों कांस्टेंट है, क्लियर है कि नहीं। चलो ठीक है, मान लिया। अब एक और ऐसे भी तो इसका मतलब एक और भी बन सकता है, ये वाला ध्यान समझिएगा, ये वेलोसिटी है या स्पीड है और ये टाइम है, इधर ऐसा भी तो बन सकता है, सॉरी ये स्ट्रेट ही है, याद रखिएगा ये क्या स्ट्रेट ही है। क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्पीड था, धीरे धीरे स्पीड कम हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है तो भी किस तरीके से कम हो रहा है, एक इंटरवल, हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में सेम स्पीड को कम कर रहा है, यानी जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है ना, जितना टाइम कम कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपने स्पीड को भी कम कर रहा है, जैसे जैसे टाइम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, टाइम एक एक सेकंड से बढ़ा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यानी पहले सेकंड में जितना स्पीड को कम किए, अगले एक सेकंड में भी उतना ही स्पीड को कम करेंगे, अगले एक सेकंड में भी उतना ही स्पीड को कम करेंगे, ये बात क्या। तो ये जितना मैंने अभी तक बनाया है, ये सारे के सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, किसका है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए, नहीं है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे बनता बताइए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे बनता, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ध्यान समझना, ये भी है वेलोसिटी या स्पीड, ये वेलोसिटी होगा और ये क्या होगा, टाइम होगा या स्पीड होगा। अब यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि मान लो ऐसा बन गया, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा हो सकता है, देख लो। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, क्यों, क्योंकि हर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे जैसे इंटरवल अलग अलग इंटरवल टाइम का ले रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो स्पीड में अलग अलग चेंजेस हो रहा है, कभी 10 मीटर पर सेकंड का चेंज कर रहा है, कभी 20 मीटर पर सेकंड का चेंज करेगा, तो ऐसे करके तो ऐसा वो ग्राफ दिखाई देगा। क्लियर है बात आपको कि नहीं। अब है यानी मतलब क्या हो गया कि स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो स्लोप निकला उससे तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर खास बात एक और है, क्या सुनिएगा, खास बात एक और है, इसकी स्पीड टाइम ग्राफ में एक चीज और इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई बॉडी को ऊपर फेंक दिया जाए तो उसमें एक कर्व बना सकते हैं ना, एक कर्व बनाएंगे, तो जो कर्व बनेगा स्पीड टाइम ग्राफ्स में, उस कर्व का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में तक अगर आपको फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, आप चुटकियों में फाइंड कर सकते हो, सिंपल तरीका है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक ऐसा मैंने ग्राफ बनाया, ध्यान समझना, एक ऐसा मान लो कि एक ऐसा ग्राफ बनाया, ये स्पीड है और ये टाइम है, तो मैंने बताया कि बताओ जब टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हो, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हो, तो उस समय ये कुछ ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलोगे ऐसा मिलेगा, तो बताओ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऐसे ग्राफ बना हुआ रहेगा और इस समय ये बता देगा कि इस समय इसका वेलोसिटी कितना था, ये वेलोसिटी आपको यहाँ गिवन होगा, कोई भी वेलोसिटी हो सकता है, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, बट यूनिफॉर्मिटी बना रहे ऐसा कुछ देंगे, तो मान लो यूनिफॉर्मिटी मैंने बना दिया, ये 30 मीटर होगा पर सेकंड, ये हो गया मान लो उसकी वेलोसिटी। अब मैंने पूछा बताओ कितना, क्या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपको पूरा कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या करो, ये जो रीजन इनक्लोज बनेगा विद एक्स एक्सिस के साथ, जहां से वो स्टार्ट हुआ है कर्व और जहां तक पूछा है, वो उसका एक्स एक्सिस के साथ जितना क्या बन पाएगा, एरिया इंक्लूड होगा, ये वाला एरिया निकाल लो और यही एरिया क्या देगा, यही एरिया डिस्टेंस देगा, यही एरिया क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो अब बोलोगे ये एरिया क्या, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, तो बोलोगे मुझे ये वाला लेंथ चाहिए सर और ये वाला, क्योंकि बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो ये वाला तो जितना ये होगा तो ये तो 30 है और ये कितना है, बोलोगे ये 5 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया बोलोगे 1/2, बेस कितना है 5 और हाइट है 30, तो 5 इंटू 6 और 6 25 30, यानी 30 हो गया, और 30 मीटर ही क्या हो गया इसका, 30 मीटर क्या हो गया इसका डिस्टेंस हो गया, 30 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया। और यही अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो 30 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होता, क्या होता, डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ी चीज को ध्यान में रखना है, जैसे मैंने अपने ग्राफ को बनाया, तो ग्राफ जब ड्रॉ किया हुआ रहेगा तो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्स एक्सिस से नीचे होगा तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, बस इतना ध्यान रखना जब ग्राफ बनाओगे, तो ध्यान रखना। अब
क्या कर लो कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो ट्रायंगल बना हुआ है उसकी एरिया निकाल लो, और एक्स एक्सिस से नीचे जो ट्रायंगल बना हुआ है उसका एरिया निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। बट ऊपर वाला पॉजिटिव आएगा, नीचे वाला नेगेटिव आएगा, दोनों को जोड़ोगे, अगर कुछ नहीं बचा तो जीरो डिस्प्लेसमेंट, और कुछ बच गया तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है या नहीं है बोलोगे? बिल्कुल क्लियर है। तो चलो हम लोग कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला आपने समझ में आ गया कि कभी भी आपको अगर कैलकुलेट करना हो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किससे, स्पीड टाइम ग्राफ से, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, जैसा मैंने आपको भी बताया। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर बार सेम हो, कभी कभी ऐसा होगा, ध्यान समझना। ये निकाला आपने, ये मान लो है क्या, स्पीड है और ये टाइम है, कोई बॉडी ऐसे चलना शुरू किया। अब मैंने बोला क्या पता है कि यहां से आपको पता करना है, राइट, ये वाला, ये t इज इक्वल टू मान लो t1, यहां t इज इक्वल टू t1 तक बताओ, t इज इक्वल टू t1 तक बताओ कि कितना क्या है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वो क्या बोला कि वहां से क्या करो, एक्स एक्सिस तक एक लाइन बना लो और इस एरिया को फाइंड आउट कर लो, इस एरिया को फाइंड आउट कर लो। अब ये एरिया क्या होगा, तो ये एरिया क्या है जल्दी से बताओ। तो ये एक क्या है, ट्रेपिजियम है, और ट्रेपिजियम अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहां से क्या कर लो, ऐसे कर लो। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और एक रेक्टेंगल बन गया, दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दो, आराम से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं और भी हो सकता है। मान लो आपने ग्राफ ऐसे बनाया, ये है ना, ये स्पीड है और ये टाइम है, कोई ग्राफ ऐसे बनाया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, और फिर मान लो ऐसे बन गया, ठीक है। अब मैंने कहा बताओ t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, बट डिस्प्ले, ठीक है, दोनों का सम। लेकिन अगर बात जब डिस्प्लेसमेंट की करेंगे, बात डिस्प्लेसमेंट की करेंगे, तो इसके ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया को नेगेटिव लेंगे, मतलब जो निकलेगा उसको पहले माइनस लगा लेंगे और दोनों को टोटल ऐड कर देंगे, टोटल ऐड कर देंगे। तो ऐड करोगे तो एक नीचे वाला क्या होगा, घटेगा सिंपली, तो घटेगा, जो बचेगा वही होगा। क्लियर है कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से आप जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, इन सब का देखा, और इससे कैसे हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ सीखा। अब अपनी किताब निकालो, अपने पास जो भी बुक है क्वेश्चंस देखो, फटाफट सॉल्व करो, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में डालो। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं सिखाने वाला हूं आपको लीनियर इक्वेशंस, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। जो लीनियर मोशंस होंगे, लीनियर मोशंस के लिए जो इक्वेशन होते हैं वो जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिफाइन होते हैं, और उसमें जो क्वेश्चंस आता है ना, एग्जाम आपने जो भी दोगे, बोर्ड हो, दो ओलंपियाड दो, 9th का हो या किसी भी क्लास में हो, वहां इसका क्वेश्चन तो भर के आता है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखना तो लगेगा कि हाँ ये, और आज तक आपने जो याद करने का कोशिश किया है ना, वो सब कुछ बिना याद किया आपको समझ आ जाएगा, विद प्रूफ बताने वाला हूं। तो ठीक है, लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपने सोसाइटी का, अपने परिवार का, अपने फ्रेंड्स का हमेशा ध्यान रखा करिए, ठीक है।